वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार अब की बार बीए बीएससी बीकॉम का यानी 2024 और 25 की जो परीक्षाएं होने वाली हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों की, उनमें एक प्रकार से जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। यानी अभी तक एक प्रकार से कुछ विश्वविद्यालय में क्या था, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का पेपर दिए होंगे, उसमें एक प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे विश्वविद्यालय में पेपर मिले होंगे। जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने ऑब्जेक्टिव करवाया होगा, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव हुआ होगा, कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव हुआ होगा, ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव हुआ होगा, और ऐसे ही एक प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव हुआ होगा। और बाकी जैसे राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय और इसके अलावा और भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जो परीक्षाएं लिखित करवाते हैं हमेशा से। अब क्या किया गया है कि जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ये परीक्षा हमेशा से ऑब्जेक्टिव करवाते आ रहे हैं। इसी के अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, इसकी भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती थी। अब की बार क्या किया गया है कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने बड़ा कदम उठाया है, और इसलिए चूंकि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं को करवाने से एक प्रकार से बच्चे के अंदर एक प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी तो हो ही जाती है, लेकिन फैक्चुअल जानकारी या कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाते, केवल रट्टू तोता बन जाते हैं। इसीलिए मूल्यांकन करने के लिए अच्छे तरीके से बच्चों के, ताकि बच्चों का भविष्य ठीक ठाक हो, बच्चे सोचने समझने की शैली भी डेवलप कर पाएं, इसीलिए प्रथम सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं, सम सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव होंगी, और अब की बार जो विषम सेमेस्टर की होने वाली हैं वो लिखित होंगी। लिखित का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिखित का मतलब सब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होंगे। मॉडल पेपर मैं प्रारंभ कर चुका हूं शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर, अगर आप जाएं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप देख लीजिएगा। मॉडल पेपर लगातार मैं दे रहा हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है आपका अति लघु उत्तरीय, मैं पैटर्न पूरा का पूरा समझा दूं। पहला अति लघु उत्तरीय होता है, दूसरा आपका होता है लघु उत्तरीय, ठीक है, और तीसरा आपका होता है भैया दीर्घ उत्तरीय। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं समझाऊंगा। इसमें क्या होता है, आपको टाइमिंग जो दी जाती है, अधिकतर विश्वविद्यालय अब 2 घंटे की परीक्षा करवाते हैं। 2 घंटे की परीक्षा इसलिए करवाते हैं चूंकि क्या होता है कि 3 पालियों में परीक्षाएं संपन्न करवानी होती हैं, ठीक है। चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर 3 सेमेस्टर की परीक्षाएं करवानी होती है, इसलिए 3 पालियों में परीक्षाएं अधिकतर विश्वविद्यालय करवाते हैं, ताकि समय कम लगे और कोर्स जल्दी, मतलब कि एग्जाम जल्दी हो जाए। अब जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं, इनकी अगर बात की तो इनकी संख्या 10 दी होती, 10 की संख्या में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी 2 अंक प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा किसी किसी विश्वविद्यालय में 1.5 अंक मिलते हैं, और कहीं कहीं पर आपको सॉरी तो कहीं कहीं पर आपको एक प्रकार से 8 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, तो वो अपने अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। अब इनमें से 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं, सभी क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए अगर बताऊं तो इसको कितने शब्दों में लिखना होता है, तो 50 शब्दों में आपको एक प्रकार से, अधिकतम 50 शब्दों में ही लिखना होता है इस उत्तर को। इसके अलावा 50 शब्दों का मतलब कितना हो गया, लगभग आप 5 से 6 लाइन में इसको, यानी कि एक पेज में 2 अति लघु उत्तरीय उत्तर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इससे एक प्रकार से एग्जामिनर प्रसन्न नहीं होता है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप विधिवत तैयार करिएगा, क्योंकि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के उत्तर को एक प्रकार से एग्जामिनर पढ़ता है, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के उत्तर को पढ़ने के बाद में वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनकी व्याख्या करता है। कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न पढ़े, मतलब उत्तर पढ़े। वो करता क्या है कि वो एक प्रकार से आपका मूल्यांकन कब कर लेता है, आपका मूल्यांकन वह कर लेता है केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ करके, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख करके वह यह जान पाता है कि बच्चा कितना पानी में है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को कम पढ़ता है, या एक आध प्रश्नों को ही पढ़ करके छोड़ देता है, और बाकी मूल्यांकन आपके अति लघु उत्तरीय उत्तर पर ही कर देता है। तो इसीलिए तैयारी में अब की बार आपको एक चीज और इंक्लूड करनी है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आपको ज्यादा फोकस करना है। आपको एक आध दो, हर टॉपिक की एक आध दो परिभाषा विद्वानों की याद होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। इसीलिए मैं एक प्रकार से एक श्रृंखला चालू करूंगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास। महासंग्राम रिवीजन क्लास में क्या होगा कि हर एक टॉपिक को 2-2, 3-3, 4-4 लाइन वाले प्रश्न, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला होगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो होंगे अति लघु उत्तरीय के सभी टॉपिक से बनेंगे, और उसको मैं डिस्कस करूंगा। जिसमें एक प्रकार से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास। और मॉडल पेपर तो चल रहे हैं इस समय, मॉडल पेपर आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक प्रकार से अगर इनको ही रिवीजन कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपको कोई एक प्रकार से पराजित नहीं कर पाएगा, आप बहुत ही अव्वल दर्जे के नंबर लाएंगे अब की बार, ठीक
ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ है और जो आपका को करिकुलर चैनल है ये आपकी जो को करिकुलर की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में आप फूड न्यूट्रिशन का देंगे, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का देंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में आप एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का देंगे। तो इन सभी के लिए एक प्रकार से विधिवत तैयारी को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको मिलेगी, इसी चैनल पर, ठीक है। लघु उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं महोदय, इनकी अगर बात करें तो इनकी संख्या 8 होती है। 8 में से 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। अधिकतर विश्वविद्यालयों की बात की है तो 4 या 5 करते हैं, हालांकि 4 ही क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इनके लिए 150 शब्द या फिर 200 शब्द निर्धारित किए गए हैं। आप इतने शब्दों में इनको लिख सकते हैं, ठीक है, इतने शब्दों में। इसके लिए आपको एक प्रकार से 8 से 10 अंक दिए जाते हैं। अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें 2 अंक है तो 2 अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, 8 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो लगभग यहाँ पर आपको 6 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। 10 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो कम से कम आपको 8 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कितना भी अच्छा आप लिख देंगे तो 2 नंबर काट ही लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि एग्जामिनर जो मतलब कोई भी उत्तर ना तो पूरा सही होता है ना ही गलत होता, कुछ सही कुछ गलत होता है, या और सही और अच्छा बहुत अच्छा या और अच्छा होता है, इस तरीके से उत्तर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको आप लगभग और लगभग 2 पेज में अगर लिख दे रहे हैं इस उत्तर को, अति लघु उत्तरीय को, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 घंटे की परीक्षा हो रही है, अगर 3 घंटे की परीक्षा हो रही है तो 3 पेज कम से कम, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको लगभग 4 से 5 पेज में लिखना होगा, या कम से कम 4 पेज में तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। यानी 4 पेज में इसको लिखना है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे, आपको 4 पेज में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है। इसके अलावा इनकी संख्या आपको 4 की संख्या में आएगी, 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से केवल 2 या फिर 1 प्रश्न करने होंगे। जो भी निर्देश दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना, क्योंकि कई विश्वविद्यालय 2 प्रश्न करवाते हैं, कई विश्वविद्यालय 1 प्रश्न करने को लेकर के बोलते हैं। इसको आपको लिखना होता है 450 शब्द या फिर एक प्रकार से 500 शब्दों में आपको लिखना होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मैं साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ। इसके अलावा इसके लिए 10 से 15 नंबर निर्धारित हैं कि 10 नंबर या 15 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं, ठीक है। आपको बता दूं कि इसमें से आपको लगभग 8 नंबर, अगर 10 का होगा तो 8 नंबर और 15 नंबर का होगा तो 12 से 13 नंबर या 12 नंबर आपको दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को एक प्रकार से आप लास्ट में लिखें, जिससे क्या होता है कि आप जब तक एक प्रकार से टाइम बचा है तब तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखते रहें। अब कॉपी कैसे लिखी जाती है इसको लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा, जिसको लेकर के आप परेशान ना हो कि BA की परीक्षा में या BSc की परीक्षा में, BCom की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है। इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको मिलेगी। और इससे पहले आपने देखा होगा को करिकुलर पर ही कॉपी लेखन को लेकर के एक बताया है मैंने कि कॉपी किस तरीके से कॉपी लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और भी तमाम प्रकार के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहूंगा, तो आप परेशान ना हो उसको लेकर के। तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो टाइप के क्वेश्चंस होंगे एक प्रकार से आपकी बार परीक्षा में आने वाले हैं, और इनकी विधिवत तैयारी जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर प्रारंभ हो चुकी है। जो छात्र छात्र एक प्रकार से देखना चाहते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो, ठीक है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।